अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एडवर्ब। अब एक बच्चों बात सुनिएगा, एक चीज मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं। देखिए हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उसमें एक ये टॉपिक एडवर्ब और इससे पहले जो हमने पहले पढ़ लिया था एडजेक्टिव, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो ग्रामर के ऑर्नामेंट्स हैं, ये सिंगार हैं, ये जेवरात हैं, ये सेंटेंस को खूबसूरत कर देते हैं, उसको बना देते हैं, उसको संवार देते हैं, उसकी नोक पलक को ठीक कर देते हैं। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, एडवर्ब जो है इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर आज देखेंगे इसकी टाइप्स क्या है और वो जो टाइप्स है वो कहाँ कहाँ उनकी प्लेस क्या है, कहाँ पे। फिर इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो सारा होगा रूल्स के ऊपर मबनी, कि रूल्स ऑफ एडवर्ब क्या होंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इसकी डेफिनेशन में। बच्चों मेरी बात सुनिएगा, अब एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं ये बोलूं कि एडवर्ब वो लफ्ज हुआ करता है, एडवर्ब वो लफ्ज होता है जो क्वालिफाई करता है किस किस को। सुनिए बच्चों, एडवर्ब वो लफ्ज है जो किसको क्वालिफाई करता है। नंबर 1 बच्चों, वर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब वो लफ्ज है जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा। और नंबर 2, एडवर्ब वो वर्ड है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा, जो भी बचा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 3 बच्चों, ये जो है ये अपने ही एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। आप सुनिए बच्चों, आपके सामने ये वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। तो जो भी कोई, ये बात सुनिएगा, जो भी कोई हमारे पास एडवर्ब होगा तो वो क्वालिफाई कर सकता है, वो मॉडिफाई कर सकता है तीन अल्फाजों को, एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और अपने ही एक एडवर्ब को। अब मुझे जरा मिसालें लेते हैं। सबसे पहले अब मिसाल करते हैं, एग्जांपल करते हैं। नंबर 1, अब देखो आपके सामने वर्ब की मिसाल कर लेते हैं कि वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। सुनिए बच्चों, जब आपके सामने ये सेंटेंस आ जाए, अगर बच्चों मैं यहाँ पे ये बोलूं कि ही वॉक्स, इसके बाद ब्रिस्कली, देखिए आप सिंपल ये बात है, देखो वॉक यहाँ पे देखो वर्ब आया हुआ है, तो ब्रिस्कली यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब आपके सामने ये जो एडवर्ब है इस वॉक को, वर्ब को जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। अब देखिए हमारे पास ये पहली बात जो है, हमने ये पहला पॉइंट जो हमने बताया कि जनाब एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को। तो आपके सामने ये वर्ब था, उसके बाद क्या आ गया, एडवर्ब। इस तरह की कई सारी मिसालें आप कह सकते हैं। देखिए जब हम ये बोलते हैं, इसके बाद देखो ही, इसके बाद हम बोलते हैं राइट्स, इसके बाद नीटली आएगा, क्या आएगा, नीटली आएगा, ही राइट्स नीटली। हाँ जी, आप इसके बाद गए हैं, बोलते हैं ही रीड्स लाउडली। अब आपके सामने ये सारे क्या आ रहे हैं, आपके सामने ये एडवर्ब आ रहे हैं और ये पिछले जो इनके साथ ये वर्ब इस्तेमाल हुए ये उनको क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको मॉडिफाई कर रहे हैं। अब पहली बात मुकम्मल हो गई कि जब एक एडवर्ब होगा, हाँ जी बच्चों, अब हमारा पहला पॉइंट मुकम्मल हो गया कि एक जो एडवर्ब है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट एडजेक्टिव की जानिब कि कैसे जो है एक एडवर्ब कैसे अपने एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा। तो उसकी यहाँ पे एग्जांपल करते हैं बच्चे। अब देखिए पहला ये हमारा पॉइंट था वर्ब वाला, वो हमारा मुकम्मल हुआ। अब बच्चों हम देखें इसकी दूसरी बात क्या, देखें अब एक एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एडजेक्टिव, इसकी मिसाल हम करते हैं नीचे। देखिए बच्चों मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ ही इज, देखिए ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आप बच्चों यहाँ पे जरा और कीजिएगा, एक बात यहाँ पे आप नोट कर रही है। देखिए अब यहाँ पे एक ना सीक्वेंस बना हुआ है, क्या देखो स्टूडेंट ना, यहाँ पे देखो क्या कि नाउन है। तो आप जानते हो नाउन को क्या क्वालिफाई करता है, ये पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। देखो ये स्टूडेंट क्या है, नाउन है। अब इससे पहले ये क्या आया हुआ है, देखो ये एडजेक्टिव आया हुआ है। अगर देखो ये जो एडजेक्टिव है ये अपने नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मगर इस इंटेलिजेंट से पहले ये क्या आया हुआ है, वेरी। और बच्चों ये क्या है, ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो आप जानते हो हमारे पास जो पॉइंट था, एक एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को। तो आपके सामने वेरी यहाँ पे एज ए एडवर्ब इस्तेमाल हुआ, वेरी यहाँ पे एज ए एडवर्ब है और ये जो एडवर्ब है इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और इसके बाद ये दो पॉइंट मुकम्मल हो गए। यहाँ पे बेतहाशा लाइंस आ सकती हैं, हम ये कह ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। देखो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्या बन जाएगा, एडवर्ब, ब्यूटीफुल क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। तो एक एडवर्ब अब एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा होगा। तो आपके सामने दो पॉइंट्स हमारे मुकम्मल हुए कि एक जो एडवर्ब होगा वो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को। अब इसकी तीसरी बात करते हैं और वो ये है कि एक एडवर्ब वो अपने ही एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा। तो उसकी जरा मिसाल देखिएगा। हाँ जी बच्चों, अब आपके सामने ये हमारे पास था एडजेक्टिव। अब बच्चों हम बात करते हैं एडवर्ब की, बात करते हैं एडवर्ब। आओ जी, एडवर्ब, एक एडवर्ब अपने ही एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा। देखिए बच्चों जब हम ये लिखते हैं, देखो हम बोलते हैं ही राइट्स,
ही राइट्स क्वाइट क्लियरली। अब आपके सामने देखो क्वाइट भी बच्चों हमारे पास एडवर्ब होता है, ये भी हमारे पास एडवर्ब है, और ये क्लियरली भी हमारे पास क्या एडवर्ब है। अब आपके सामने एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एक एडवर्ब दूसरे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आप देखिए इसमें एक बात देखिए, अगर मैं यहां ये लिखूंगा ही राइट्स वेरी क्लियरली, वेरी नीटली, देखिए बच्चों आप देखिए, आप एक यहां पे देख ले, अब वेरी यहां पे क्या है इस्तेमाल हुआ है, एज ए एडवर्ब है, और किसको क्वालिफाई कर रहा है, अपने एडवर्ब को। अब एक एडवर्ब अपने ही एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो बच्चों मेरी बात सुनेगा, अब वो अभी तक हमने इस एडवर्ब को डिफाइन किया है, बच्चों अभी तक हमने इस एडवर्ब को डिफाइन किया है कि ये जो एक एडवर्ब होता है, एक एडवर्ब वो क्वालिफाई कर सकता है किस किस को, एक वर्ब को और एडजेक्टिव को और अपने ही किसी एडवर्ब को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एडवर्ब बोलेंगे। तो बच्चों ये हमारी डेफिनेशन मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद इसके जो बाकी पॉइंट्स हैं जरा वो देखते हैं। आप देखो ये वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, ये एडजेक्टिव, देखो ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। अब जरा देखते हैं कि एडवर्बियल फ्रेज क्या होगा, फिर उसके बाद एडवर्बियल क्लॉज क्या होगी, जरा उनको भी देख के फिर जरा आगे चलते हैं। अब सुनिए बच्चों, आप जरा देखते हैं एडवर्बियल फ्रेज क्या होती है, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। आप सुनिए बच्चों, आप देखिए अब वो क्या होगी, देखो एडवर्ब फ्रेज जो है, एडवर्बियल फ्रेज, हाँ देखिए बच्चों, अगर बच्चों मैं यहां पे ये बोलता हूं, देखिए अगर यहां बोलेंगे ही केम, देखो ही केम, अब आपके सामने ये सेंटेंस आ गया, ही केम, पूरी ये क्लॉज होगी, ही केम वो आया, वो कैसे आया, हाउ, देखिए ही केम कैरिंग हिज बॉक्स with his two hands। आप बच्चों मेरी बात सुनेंगे, देखो यहां पे कैरिंग हिज बॉक्स विद हिज टू हैंड, ये सारी क्या है बच्चों, ये सारी क्या है, ये आपके सामने फ्रेज है, और ये फ्रेज एज ए एडवर्ब काम कर रही है। देखो ही केम वो आया, वो कैसे आया जी, कैरिंग हिज बॉक्स, देखो ये वर्ड बॉक्स है, ही कैरिंग हिज बॉक्स विद हिज टू हैंड्स। आप देखिए बच्चों ये इसके बाद ये केम वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब आता है। अब देखो ये एक वर्ड तो नहीं है ना, आप जानते हो एक फ्रेज आई हुई है, अब ये फ्रेज क्या एज ए एडवर्बियल फ्रेज है जो एक एडवर्ब का काम कर रही है। ना वो आया तो है, वो कैसे आया है, ही कैरिंग हिज बॉक्स विद हिज टू हैंड्स, हाउ। तो बच्चों मेरी बात सुनेगा, अब ये हमारे पास क्या होगी, एडवर्बियल फ्रेज होगी। अब बच्चों हम करते हैं एक एडवर्ब क्लॉज की बात करते हैं, क्लॉज क्या होगा, उसमें वो कैसे काम करती है, तो उसकी मिसाल यहां पे नीचे कर लेते हैं। बच्चों देखिए अगर मैं यहां पे ये बोलूंगा कि ही रैन, वो दौड़ गया, देखो ही रैन, अब आपके सामने देखो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, अब वर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब आता है, तो हम क्या बोलेंगे, ही रैन वो भाग गया, व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस पहुंच गई। आप देखो व्हेन द पुलिस अराइव्ड, बच्चों ये पूरी क्लॉज है जिसमें आप जानते हो ये हमारा सब्जेक्ट और देखो वर्ब आया हुआ है, तो आप जानते हो ये सब्जेक्ट है, अराइव यहाँ पे वर्ब है। अब ये एक पूरी क्लॉज है और ये क्लॉज एज ए एडवर्ब काम कर रही है, जिसको हम एडवर्बियल क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये जो आपके सामने ये ऊपर फ्रेज है जो एज ए एडवर्ब काम कर रही है, और ये नीचे क्लॉज है जो एज ए एडवर्ब काम कर रही है। फिर जरा नोट करना, देखो यहाँ पे केम वर्ब आया हुआ है, रैन वर्ब आया हुआ है, तो आप जानते हो केम हो गया, रैन हो गया, ये दोनों क्या है, केम रैन ये वर्ब है, लेकिन वर्ब भी कौन से, एक्शन वर्ब है, तो इनके बाद एडवर्ब आता है ना। देखो केम के बाद एडवर्ब आएगा, रैन के बाद एडवर्ब आएगा। आप देखिए इसके बाद ये जो कैरिंग हिज बॉक्स विद हिज टू हैंड्स, ये क्लॉज नहीं है, ये एक फ्रेज है जो एज एडवर्ब काम करेगी। अब यहाँ पे जो रैन है, अब इसके बाद एडवर्ब आएगा। अब ये कोई एक वर्ड नहीं है, ये कोई फ्रेज नहीं है, ये पूरा एक क्लॉज है। हाँ जी, व्हेन द पुलिस अराइव, और ये पूरी क्लॉज एज ए एडवर्ब काम कर रही है। तो बच्चों अब हम चलते हैं इसके आगे डिटेल में कि इसमें क्या होगा, तो आगे चलते हैं जी। अब देखिए बच्चों हम देखते हैं कि एडवर्ब की शक्ल कैसे बनेगी, मतलब इसकी शक्ल क्या होगी, इसकी शक्ल में क्या होगा, क्या कैसे पहचान करेंगे, तो आपने इस बात को जरा देखना है। हाँ जी बच्चों, आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, आप देखिए यहाँ पे जरा इसकी जरा देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, जरा पहले इसकी अलामत देख ले कि ना इसमें कैसे बनता है, इसकी शक्ल क्या होती है, जरा उस पर जरा गौर कीजिएगा। बच्चों जो तो होते हैं ना एडजेक्टिव, जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे वाइज हो गया, ब्रेव हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, अगर कोई वर्ड, अब एक बच्चों बात आपने नोट करनी है बड़े गौर के साथ, हमने ना
एक बात रटी होती है, एक बात रट ली होती है, क्या भाई कोई लफ्ज ऐसा जिसके एंड पे एल वाई आ जाएगा तो वो एडवर्ब होगा। बच्चों ऐसी बात नहीं होती। आप देखिए मैं यहां पे ना एक कॉलम बना रहा हूं, देखो ये कॉलम हो गया। अब बच्चों मेरी बात सुनेगा, अब क्या करते हैं, इधर हम करते हैं एडजेक्टिव्स और इधर करते हैं नाउन। हम देखो ये नाउन आ रहे हैं और ये एडजेक्टिव्स आ रहे हैं। तो बच्चों मेरी बात सुनेगा, अगर कोई वर्ड, सुने बच्चों एक बात ध्यान में आपने रखनी है, अगर कोई वर्ड ऑलरेडी बेटा एडजेक्टिव होगा, अगर कोई वर्ड ऑलरेडी एडजेक्टिव होगा, अगर मैं यहां पे ये बात करूं वाइज, देखिए वाइज एडजेक्टिव है, देखो ब्रेव यहां पे एडजेक्टिव है, हाँ जी, एक्टिव देखो यहां पे एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट देखो एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट देखो एडजेक्टिव हो गया। आप देखिए बच्चों सुनो, आप देखो ये हमारे पास एडजेक्टिव्स है, इधर उधर नाउन भी कर लेते हैं बच्चों। आप देखो यहां पे मैं कहता हूं जी फ्रेंड, देखो एडजेक्टिव है, मैन देखो एडजेक्टिव है, फादर सॉरी ये फ्रेंड क्या है, ये नाउन है, मैन क्या है, नाउन है, और इसके बाद देखिए जी फादर क्या है जी, नाउन है। देखो आप देखो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो, नाउन देखो, फ्रेंड नाउन आ गया, मैन नाउन आ गया, फादर नाउन आ गया, जो भी आप इसके बाद लिखोगे, मदर नाउन आ गया, लव वर्ब भी होता है, लव नाउन भी होता है। तो आपके सामने वाइज हो गया, ब्रेव हो गया, एक्टिव हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, कोई भी और वर्ड देखो, ब्यूटीफुल हो गया। अब एक आपने जरा नजर रखनी है यहाँ पे, इधर बच्चों सुनो गौर के साथ मेरी बात को, जब कभी आपको ये वर्ड्स, जो ऐसे वर्ड जो ऑलरेडी पहले क्या हो, ऐसे वर्ड जो ऑलरेडी पहले क्या हो, एडजेक्टिव्स हो, और बेटा उनके बाद तुम एल वाई लगा दो तो वो क्या बन जाते हैं, वो बेटा एडवर्ब बन जाते हैं। सुनिए मेरी बात, कोई वर्ड ऐसा जो ऑलरेडी एडजेक्टिव होगा, तुम उसके बाद एल वाई लगा दोगे तो वो बेटा एडवर्ब बन जाएगा। और देखिए कोई ऐसा वर्ड आपके सामने जो ऑलरेडी पहले नाउन हो, नाउन हर जगह भी ऐसा नहीं होगा, कुछ वर्ड जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, जो ऑलरेडी पहले क्या हो, नाउन। देखो ऊपर नाउन लिखा है मैंने, फ्रेंड, मैन, फादर, मदर, लव। अगर कोई वर्ड ऐसा जो पहले नाउन होगा और बेटा तुम उसके बाद क्या लगा दो, एल वाई, तो अब वो एडवर्ब नहीं बनेगा, क्योंकि पहले नाउन था उसके बाद एल वाई, तो अब वो क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। अब आपके सामने देखिए, वो आपके सामने एडजेक्टिव आया हुआ है। आप देखिए अब एक चीज और आपने अब एक चीज नोट करनी है बच्चों, वो ये है, अब जरा मैं ऊपर सेंटेंस बनाता हूं इसके, आप जरा देखिएगा, जब कभी आप ना देखिए, जब कभी आप इनको एज ए एडवर्ब कैसे इस्तेमाल करेंगे, फिर ये तो एडजेक्टिव है, इनको एडवर्ब कैसे बनाएंगे, इस बात पर गौर करेंगे। देखो ये तो ऑलरेडी एडवर्ब है ना। देखिए अगर मैं यहां पे ये बात करूं कि ही, देखिए ही फॉट, अब देखो फॉट, देखो यहां पे वर्ब आया, एक्शन वर्ब आ गया फॉट, अब इसके बाद क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, तो मैं यहां से लगा सकता हूं ही फॉट ब्रेवली, देखो इसके बाद देखो ब्रेवली आ जाएगा। अब आपके सामने देखो ब्रेवली यहां पे क्या एज ए एडवर्ब है, he fought bravely, he answered wisely, तो कोई भी यहां से आप बताओगे देखो ये वर्ब हो गया और ये एडवर्ब हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है, ओ भाई अगर इनमें से कोई अल्फाज आ जाए, इनमें से कोई अल्फाज है तो उनका एडवर्ब कैसे बनेगा, ये तो एडवर्ब नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है, इनका मैं एडवर्ब कैसे बनाऊंगा, तो उसकी बात आपने सुननी है बच्चों। अब ये अगर सपोज, अगर फर्ज किया, अब जरा मैं इनको जरा मिटा के यहां पे जरा इसकी मिसाल करते हैं बेटा। देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पे ये करता हूं, अगर मैं यहां पे इनमें से कोई सेंटेंस लेके आता हूं, देखिए मैं यहां पे ये कहता हूं मैं कहता हूं ही बिहेव्ड फ्रेंडली, ही बिहेव फ्रेंडली, देखो यहां पे एल वाई दिया हुआ है ना। अगर मैं इसको ये बनाऊं, या आप ये हमारे पास वर्ब है, तो क्या ख्याल है, ये तो एडवर्ब नहीं है, आपके सामने फ्रेंड क्या है, नाउन है, तो नाउन के बाद एल वाई लगा दिया, क्या बन गया, एडजेक्टिव। आप देखो ये फ्रेंडली आपके सामने, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो सेंटेंस गलत है, वर्ब के बाद तो हम इसको, ये जो फ्रेंडली है ये तो वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता, वर्ब के बाद तो क्या करता है जी, एडवर्ब उसको क्वालिफाई करता है। लिहाजा जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे, ये अल्फाज जो आपके सामने आ रहे हैं, तो इनका एडवर्ब कैसे बनाएंगे, तो बेटा उसका तरीका ये है, उसका तरीका ये है कि आप क्या करें, इनके शुरू में आप बेटा क्या करें, इनके शुरू में आप ये लिख लें इन आ, और इनके बाद लिख लें आप, इनके बाद आप नोट कर लें मैनर या वे। आओ बच्चों, ये दोनों में से कोई एक वर्ड आप लगा सकते हो। इन आ क्या आएगा, फ्रेंडली मैनर, इन आ मैनली मैनर, इन आ फादरली मैनर, इन आ मदरली मैनर, इन आ लवली मैनर। तो बताओ अब यहां पे जब मैं फ्रेंडली लेके आऊंगा तो ये तो एडजेक्टिव है, लिहाजा जब मैं इसका एडवर्ब बनाऊंगा तो बच्चों मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये बोलूंगा ही बिहेव्ड इन आ
फ्रेंडली मैनर। और बच्चों अब ये क्या हुई, ये एक फ्रेज है जो एज एडवर्ब काम करेगी, एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा। तो बच्चों आपके सामने अब हमने ये देख लिया भाई, कोई ऐसा वर्ड अगर वो पहले एडजेक्टिव था और तुमने उसके बाद ly लगा दिया तो वो एडवर्ब बन गया, और कोई वर्ड ऐसा अगर वो पहले नाउन था तो नाउन के बाद ly लगा दिया तो वो एडजेक्टिव बना। तो बच्चों अब ये सुनेगा, अब हम बात करते हैं आगे, और वो क्या बात है इसमें देखिए एक बात और जरा सुनेगा, इसके अब आगे इसकी टाइप्स आ रही हैं और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उनको देखिएगा वो क्या टाइप्स हैं, उनकी प्लेस क्या है, उनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इस बात में बड़ा फोकस करना है बच्चों आपने। ये अभी तक तो हमने इसको देखा है कि कैसे इसकी शक्ल क्या होगी, कैसे बनेगा, और इसको आगे जरा बढ़ाते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, इस तरह इसकी टाइप्स को बयान करने से पहले एक चीज मैं आपसे एक और भी वजाहत कर लूं कि जब तक सेंटेंस में वो वर्ड इस्तेमाल ना होगा, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं वो नाउन भी होते हैं, वो वर्ब भी होते हैं, वो एडजेक्टिव भी होते हैं, वो एडवर्ब भी होते हैं, जब तक वो सेंटेंस में ना आ जाए तो हम उनके बारे में कोई राय नहीं कायम कर सकते कि वो नाउन है, वो वर्ब है, वो क्या है। अब सपोज बच्चों मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, अगर आपके पास देखो अब एक वर्ड है फास्ट, और ये आपके पास फास्ट आ गया बच्चों, यही वर्ड फास्ट ये ग्रामर में ये चारों पार्ट्स स्पीच में फॉल करता है, ये चारों पार्ट्स स्पीच में देखें वो जरा कैसे, जरा वो देखिएगा। बच्चों ये जो वर्ड होता है आपके सामने फास्ट, ये नाउन भी होता है, ये बच्चों नाउन भी है, और ये लफ्ज क्या होता है, ये वर्ब भी होता है बच्चों, ये लफ्ज एडजेक्टिव भी होता है, और बच्चों ये लफ्ज एडवर्ब भी होता है। आओ जी बच्चों देखो, ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है, ये एडजेक्टिव भी है, ये एडवर्ब भी है। अब इसकी मिसाल कर लेते हैं बच्चों, देखिए एज ए नाउन सुनिएगा, एज ए नाउन इसका मीनिंग होता है रोजा, और एज ए इसका सेंटेंस एज क्या बनाएंगे, जब मैं ये बोलूंगा ही ऑब्जर्व्स फास्ट। आप देखिए बच्चों ये यहाँ हमारा वर्ब है और ये यहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ कि वो रोजा रखता है। बच्चों ये बात मुकम्मल होगी। देखिए ये ही ऑब्जर्व्स फास्ट, वो रोजा अफ्तार करता है, तो हम क्या बोलेंगे ही, इसके बाद क्या आएगा ब्रेक्स, आगे क्या बन जाएगा फास्ट। और देखो यहाँ पे एज ए नाउन आ गया बच्चों। आप देखो बच्चों आगे एज ए वर्ब बात करते हैं बच्चों, लेकिन एज ए वर्ब इसका बच्चों मीनिंग होता है क्या, एज ए वर्ब होता है ये रोजा रखना, ये एज ए नाउन सिर्फ रोजा था, एज ए वर्ब रोजा रखना। लेकिन जब मैं ये बात करूंगा ही, अब ये एज ए वर्ब आ रहा है ही फास्ट, एस का इजाफा क्या शो करेगा, एस का इजाफा सिंगुलर वर्ब। देखिए आपके सामने ये हमारे पास एक सेंटेंस ही फास्ट, आप देखो ये एज ए वर्ब आ रहा है, वो रोजा रखता है। और जी बच्चों आगे चलते हैं। अब बच्चों एज एडजेक्टिव इसका मीनिंग होता है तेज, वो चीज जो बड़ी तेज हो, तेज रफ्तार वाली हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे ही इज अ फास्ट, इसके बाद रनर। और बच्चों आपके सामने रनर यहां पे क्या है, नाउन है, तो बच्चों नाउन से पहले फास्ट क्या बन गया बच्चों, ये एडजेक्टिव बन गया। नाउन से पहले फास्ट एडजेक्टिव हो गया कि जनाब ही इज अ फास्ट रनर, वो एक तो तेज दौड़ने वाला बंदा है जी। और बच्चों आप सुने, अब बच्चों एज एडवर्ब क्या होता है बच्चों, एज एडवर्ब होता है तेजी से। आप देखिए जब ये बोलेंगे ही, इसके बाद बोलते हैं रन्स, अब देखो रन्स यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब हुआ, तो इसके बाद क्या आएगा बेटा फास्ट, और ये फास्ट एज यहाँ पे क्या बन जाएगा, एडवर्ब, जो अपने इस वर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो बच्चों अब आपके सामने हमारे पास एक ही ये वर्ड था फास्ट, और आपके सामने ये जो फास्ट है ये चार पार्ट्स स्पीच में आ रहा है। देखो वो वर्ड नाउन भी है, वो वर्ब भी है, वो एडजेक्टिव भी है, और वो आपके सामने एडवर्ब भी है। अब यहां से एक बात सामने आई क्या बच्चों, ये कि पूरी अंग्रेजी में देखो किसी लाइन में, अगर वहां पे आपको ग्रामर में अगर किसी लाइन में किसी जगह कहीं भी अगर बच्चों आपको ये वर्ड मिलता है, अगर वो आपको फास्ट लिखे और इसके बाद ly लगा दे, तो सुने बच्चों पूरी अंग्रेजी में फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, फास्टली फास्ट के साथ कभी ly नहीं आएगा, फास्टली कोई वर्ड नहीं होगा। तो बच्चों अब हमने इसको वाइंड अप कर दिया कि फास्ट नाउन भी है, ये वर्ब भी है, ये एडजेक्टिव भी है, ये एडवर्ब भी है। अब बच्चों हम करते हैं एडवर्ब की टाइप्स, और वो कौन कौन सी है, उनकी प्लेस क्या होगी। तो इस बात पे जरा आपने ध्यान से मेरी बात को सुनना है जी। बच्चों मेरी बात सुनेगा। अब एक चीज आपने यहाँ पे जरा देखो, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ एडवर्ब कि एडवर्ब की क्या क्या टाइप्स हुआ करती हैं बच्चों, इस पे जरा गौर कीजिएगा। टाइप्स ऑफ एडवर्ब,
हाँ जी सुने बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं हाँ जी एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या क्या होते हैं और इनकी प्लेस क्या होगी एडवर्ब ऑफ टाइम। बच्चों एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या आएगा, जैसे अगर आपके सामने यस्टरडे आ जाए, अगर बेटा आपके सामने क्या आ जाए, अगो आ जाए, हाँ जी नाउ आ जाए, तो बच्चों ये देखो यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, नाउ आ जाए, हाँ जी टुमारो आ जाए, तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, ये हमारे पास क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। और ये जब कभी आएंगे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, या यही भी आ जाए यहाँ पे लास्ट डे, हम बोलते हैं लास्ट डे, हम बोलते हैं लास्ट मंथ, और बच्चों ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं। सुनिए बच्चों, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है एडवर्ब ऑफ टाइम में और इनकी प्लेस क्या होगी, इनकी जगह कहां पे होगी, ये हमेशा सेंटेंस के एंड पे लिखे जाते हैं, इनको सेंटेंस के एंड पे लिखेंगे। अगर बच्चों मैं यहां पे ये बोलूंगा ही, इसके बाद ही वेंट टू लाहौर, अब एंड पे आएगा यस्टरडे। अब आपके सामने देखो यस्टरडे आया हुआ है मगर सेंटेंस के एंड पे मैंने इसको इस्तेमाल किया। हाँ जी अगर मैं ये बात करूंगा आप ही, ये सुनिए बच्चों, अगर ही अटेंडेड माई क्लास, क्या जी लास्ट वीक। आप देखिए आपके सामने देखो ये बच्चों लास्ट वीक आया हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, सेंटेंस के एंड पे आ गया। तो बच्चों सिर्फ हमने ये देख लिया कि जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे, ये आपके सामने एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहे हैं, तो ये जब कभी आएंगे बेटा, ये जब कभी आएंगे सेंटेंस के एंड पे इनकी प्लेस होगी और इनको एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। अब बच्चों एक और हम टाइप करते हैं और वो टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि वो क्या होगा, उसकी एग्जांपल्स क्या है, उसका सेंटेंस, उनकी प्लेस क्या होगी, उनका यूसेज क्या होगा, तो जरा उनको देखिएगा बेटा। हाँ जी एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद अब हम बात करते हैं बच्चों एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखो नाम से लग रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब ये जगह की बात करते हैं। सपोज देखिए अगर बच्चों में यहां पे हेयर की बात करते हैं, हेयर देखो, हेयर, देयर, अपवर्ड, डाउनवर्ड। और बच्चों आपके सामने मैं बस आपको मिसाल देके आगे समझाना ये चाहता हूं। देखो ये हेयर हो गया, देयर हो गया, अपवर्ड, डाउनवर्ड, बच्चों ये प्लेस की बात करते हैं। हाँ एक बात नोट करना, अब जब इनकी जगह होगी, अगर वो सेंटेंस होगा इंट्रांजिटिव वर्ब वाला तो वर्ब के फौरन बाद आ जाएंगे। अगर वो सेंटेंस होगा ट्रांजिटिव वर्ब वाला तो इनको हम ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। अब उसकी जरा मिसाल सुनेगा। देखिए बच्चों अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि आप सुने, हम ये बोलते हैं द बर्ड्स फ्लाई अपवर्ड। अब बच्चों मेरी बात सुनिएगा, देखो ये फ्लाई यहां पे आ रहा है और ये यहाँ पे एज ए इंट्रांजिटिव वर्ब आ गया, तो बच्चों आपके सामने क्या हो गया, देखिए इसके बाद ये क्या आ गया, ये एडवर्ब आ गया, तो इसकी प्लेस इंट्रांजिटिव वर्ब में, वर्ब के फौरन बाद आ रही है। अच्छा बच्चों एक बात और करते हैं, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि ही वॉक्स, देखिए हम बोलते हैं ही वॉक्स, वो चलता है इन द गार्डन। आप बच्चों मेरी बात सुनेंगे, आप देखो ये वॉक्स यहाँ पे वर्ब आ गया और ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, तो बच्चों देखिए आपके सामने इन द गार्डन, ये क्या है, ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एज ए एडवर्ब काम कर रही है, एडवर्बियल फ्रेज इसको हम कह सकते हैं, तो जो एज ए एडवर्ब काम कर रही है और ये प्लेस की बात कर रही है, ये प्लेस की बात हो रही है। तो बच्चों आपके सामने ये वॉक यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब था, ये फ्लाई यहाँ पे इंट्रांजिटिव, उनके बाद आ रहा था। तो बच्चों मेरी बात सुनेगा, देखिए अब हम करते हैं एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि ही हिट द बॉल, अब बच्चों मेरी बात सुनेगा, आप देखो यहाँ पे हिट, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब आया और यहाँ पे बॉल आ गया, हाँ जी विद अ हैमर। और बच्चों मेरी बात सुनिए, अब विद अ हैमर ये क्या हुआ, देखो आपके सामने ये हिट यहाँ पे वर्ब था, एक्शन वर्ब था, और इसके बाद द बॉल क्या हो गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब था और ट्रांजिटिव वर्ब के फौरन बाद एडवर्बियल फ्रेज नहीं लेकर आएंगे, तो हम उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी, जो भी एडवर्बियल फ्रेज होगी, तो वो उस ऑब्जेक्ट के बाद लिखी जाएगी, तो इसकी प्लेस ऑब्जेक्ट के बाद होगी। अब बच्चों इस बात को जरा क्लोज कर देते हैं, इस बात को वाइंड अप करते हैं कि जब आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, अगर तो होगा उसमें कौन सा वर्ड, इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे वॉक आ रहा है, जैसे फ्लाई आ रहा है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के फौरन बाद एडवर्ब इस्तेमाल कर लेंगे। अगर वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें वर्ब भी होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट भी होगा, तो फिर हम जो एडवर्ब होगा उसको ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे।
अब बच्चों अगली टाइप की जाने बढ़ते हैं और वो टाइप क्या जरा वो देखिए। हाँ जी बच्चों, अब इसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर। हाँ जी बच्चों, एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होगा, ये जब कभी आएंगे बच्चों, देखिए आपके सामने देखो जैसे होता है ना, हम बोलते हैं जी ब्रेव से क्या बन जाएगा, ब्रेवली। हाँ जी, वाइजली, एक्टिवली। हाँ जी, कोई भी ऐसा वर्ड आप लगाएंगे बच्चों, ये जब कभी आएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये बच्चों हमेशा वर्ब के फौरन बाद इनको आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो मैं यहाँ पे बात करूंगा, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ही फॉट, अभी मैंने पहले भी बताया था, ही फॉट ब्रेवली। अब देखिए आपके सामने देखो ये फॉट आ गया, देखो फॉट ये वर्ब हो गया, इसके फौरन बाद देखो ये एडवर्ब आया हुआ, ही फॉट ब्रेवली, ही आंसर्ड वाइजली। जो हमारे पास ये एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे तो इनको हम वर्ब के फौरन बाद हम इनकी जगह देंगे, इनको वर्ब के फौरन बाद लिखेंगे, और ये हमारी तीसरी टाइप मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगली टाइप की, चौथी टाइप है, और वो बेटा वो क्या है, उसकी मिसाल जरा देखिए। हाँ जी बच्चों, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद अगली टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बच्चों ये कब आएंगे, देखिए ये बच्चों जब कभी आएंगे फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स, तो ये हमेशा मेन वर्ब से पहले इनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए हम यहां बोलते हैं सेल्डम, बच्चों हम बोलते हैं ऑफन, हम बोलते हैं एवर, हम बोलते हैं नेवर। तो बच्चों ये जब कभी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे ये होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये जब कभी आएंगे बच्चों आपने इनको मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल करना है। देखिए मैं बोलता हूं ही ऑफन, देखिए ही ऑफन आ गया, कम्स हियर, ही ऑफन कम्स हियर, वो यहाँ पे अक्सर आता है। तो बच्चों मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पे कम्स क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मेन वर्ब है। देखो ऑफन जो एडवर्ब है, ये जो आपके सामने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों एक चीज आप ये भी ज़हन नशीन कर लें कि जब कभी आपको ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेंगे, ये सेल्डम हो गया, ऑफन हो गया, एवर हो गया, नेवर हो गया, तो बच्चों ये जब कभी आपको मिलेंगे तो ये मेन वर्ब से इनको आपने पहले इस्तेमाल करना है, ये मेन वर्ब के बाद कभी भी नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों अगली टाइप क्या है जरा वो देखिएगा, अब उसकी जरा मिसाल बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, अब इसकी आगे जो है एडवर्ब ऑफ, बच्चों इसको एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ पर्पस, या इसको एडवर्ब ऑफ रीजन भी बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो ये क्या होगा बच्चों, इसमें देखिए ना जैसे हम बात करते हैं सेंस, हम सेंस बोलते हैं, हम बोलते हैं सो दैट। आप बच्चों जरा ये भी देखिएगा ये क्या कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे मैं बोलता हूँ जी आई हैव बीन, सुने मैं बोलता हूँ जी आई हैव बीन वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ हूं, रहा हूं, सिंस जब से आई मेट यू, मैं आपसे मिला। तो बच्चों मेरी बात देखो यहाँ पे सेंस आ रहा है, तो आप जानो ये हमारा क्या है, ये एडवर्ब ऑफ पर्पस है, आपको रीजन बताता है, आपको पर्पस बता रहा है। देखो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, जब भी कोई सेंटेंस ऐसा आपको मिलेगा तो आपने देखना है, देखो यहाँ पे आपके सामने सेंस आ रहा है और ये एज ए एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है, और कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ पर्पस, तो ये आपके सामने हो गया। और बच्चों यहाँ पे आप एक और जगह, यहाँ पे आप एक चीज और भी यहाँ पे सुनिएगा, आप एक एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाँ जी बच्चों ये क्या होते हैं, इनमें क्या क्या वर्ड, देखिए यहाँ आप टू लगाते हो, TOO2। हाँ जी देखिए TOO2 हो गया। हाँ जी इसके बाद आप लगा जी इसमें आप रियली। हाँ जी आप बच्चों मेरी बात सुनिएगा, अगर देखिए मैं बोलता हूँ ही इज टू वीक, आप बच्चों मेरी बात सुनिए, ये आपके पास टू क्या आ गया, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री आ गया। बच्चों ये आपके सामने एडवर्ब ऑफ डिग्री आ गया। तो जब भी आपको ये एडवर्ब ऑफ डिग्री मिलते हैं इनकी जगह नोट कीजिएगा, ये जब कभी आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री मिलेंगे ये हमेशा एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल होंगे, ये हमेशा एडजेक्टिव से, वर्ब से, एडवर्ब से, जो भी उसमें वर्ड होगा, एडजेक्टिव आ जाए, वर्ब आ जाए, एडवर्ब आ जाए, तो ये बच्चों हमेशा उनसे इनको पहले इस्तेमाल किया जाएगा। मैं इस बात को फिर रिवाइज कर रहा हूं कि जब भी आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री मिलेंगे, ये आपके सामने एडवर्ब ऑफ डिग्री आ रहे हैं, ये जब कभी होंगे, टू हो गया, हाँ जी रियली हो गया, ये जब कभी आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे तो ये हमेशा, अगर वो एडजेक्टिव यहां पे आएगा या एडवर्ब, जो भी सेंटेंस में एडवर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, वर्ब आ जाए, तो इनको इनसे पहले आपने इस्तेमाल करना है। तो ये बच्चों इसमें एक और आप इसकी टाइप करते हैं, और वो क्या है जरा वो देखिएगा। हाँ जी बच्चों आप इससे सुनिए, आप बोलिए एडवर्ब ऑफ निगेशन। देखिए निगेशन, जैसे बच्चों आप जानते हो एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या होता है, जिसमें आप नेगेटिव बात करते हैं, आप नथिंग की बात करते हैं। देखिए जब ये बच्चों में बात करूंगा, देखिए अब इसमें नो का वर्ड आएगा, इसमें नॉट का वर्ड आएगा, इसमें नेवर का वर्ड आएगा,
जब सेंटेंस को आप नेगेटिव कर देते हैं। देखो अगर मैं यहां पे ये बोलूंगा आई हैव नॉट डन इट, आई हैव नॉट डन इट, तो आपके सामने देखो नॉट यहां पे क्या एज एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चे मेरी बात सुनेगा, जब भी आपके इनमें से नो आ जाए, नॉट आ जाए, नेवर आ जाए, तो इनको एडवर्ब ऑफ निगेशन कहा जाता है। हाँ जी, एक होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होता है कि जिसमें आप एक चीज की आप तस्दीक कर देते हो। कैसे? देखिए जब मैं ये बोलता हूं श्योरली, श्योरली क्या बोलेगा, ही इज मिस्टेकन, और यकीनन वो गलती पे है। बच्चों श्योरली आपके सामने क्या आ रहा है, तो बच्चों ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन आ रहा है। एक सेंटेंस अगर मैं ये कर लूं कि ही सर्टेनली, वो यकीनन, सर्टेनली वेंट आउट, वो तो जा चुका है, तो आपके सामने ये क्या आ गया, ये सर्टेनली यहां पे आ रहा है, ये श्योरली आ रहा है। ये कौन से एडवर्ब है बच्चों, इनको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहा जाता है। तो ये आपके सामने हो गया कि अगर आपको ये मिलेंगे तो ये भी इनके सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। और अगली बच्चों बात सुनेगा, अब इसमें एक चीज और आ रही है, वो क्या है, हाँ जी बच्चों, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं बच्चों, इसमें आप जानते हो ये तीन वर्ड यहां पे शामिल हो सकते हैं। देखो वेयर का वर्ड आ सकता है, देखो वाई का वर्ड आ सकता है, और वेन का वर्ड आ सकता है। देखो वेयर, वाई, वेन, इनको हम बोलते हैं रिलेटिव जो एडवर्ब होते हैं। अब उसमें देखिए मैं अगर ये बोलूं आप आई नो, देखिए एक सेंटेंस बना रहा हूं, आई नो द टाउन, वो टाउन मैं जानता हूं, वो इलाका मैं जानता हूं। वेयर जहां पे, वेयर ही लिव्स, जहां पे वो रहता है। आपके सामने ये वेयर है, यहां पे एज ए क्या इस्तेमाल हो रहा है, रिलेटिव एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सुनिए बच्चों, आप ये वेयर का वर्ड आ जाए, ये वाई का वर्ड आ जाए, ये वेन का वर्ड आ जाए, तो आपके सामने इनको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एडवर्ब की बात करते हैं। और बच्चों अब इसकी एक और आपने टाइप सुननी है, और वो क्या है, वो आज की आखिरी टाइप है बच्चों, और वो क्या है, उसमें जरा देखिएगा। हाँ भी सुने, उसमें क्या होता है, उसमें बच्चों होता है जी कंजंक्टिव। कंजंक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं बच्चों, आप देखिए कंजंक्टिव एडवर्ब बच्चों क्या होते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब वो होते हैं बच्चों जो दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, जो दो क्लॉजेस को आपस में मिला देंगे तो वो कंजंक्टिव एडवर्ब हुआ करते हैं। आप उसकी जरा मिसाल सुनेगा, अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि ही वेंट, जरा सुनिएगा बच्चों, ही वेंट इनटू द स्टोर, ही वेंट इनटू द स्टोर, हाउएवर, आप बच्चों देखो दरमियान में हाउएवर आ गया। अब इसका भी रूल है जो आगे चल के मैं आपको कहूंगा आराम और सेंटेंस में कि इससे पहले सेमीकोलन, इसके बाद कॉमा आएगा। हाउएवर ही डिड नॉट find anything which he wanted to buy, which he wanted to buy। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, देखिए he went into the store, वो स्टोर में चला गया। आप उसमें देखिए यहां पे देखिए आपने क्या लगाना है, यहां पे सेमीकोलन, however इसके बाद कॉमा, he did not find anything which he wanted to stay। तो बच्चों आप जानते हो ये देखो एक सेंटेंस ये आ रहा है, क्लॉज ये आ रही है, एक he did not stay find anything, और इवन कि एक ये भी आ रहा था बच्चों, जो ऐसे कंजंक्टिव, जो ऐसा वर्ड जो दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करेगा तो वो क्या होगा, कंजंक्टिव एडवर्ब होगा। इसकी मिसाल एक अगर मैं ऐसे बोलूं, देखिए अगर मैं ऐसे बोलूं कि ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, उसने बड़ी मेहनत की। देयरफॉर, देखिए अब ये आ गया देयरफॉर, देयरफॉर सेमीकोलन, इसके बाद कॉमा आ गया। देयरफॉर ही गॉट एडमिशन, he got admission in King Edward Medical College, in King Edward Medical College। आप सुनिए बच्चों, अब आपके सामने क्या आ गया, देखो he worked hard, एक क्लॉज ये हो गई, he got admission in KE, एक दरमियान में क्या आ रहा है, therefore आ रहा है। ये दोनों को आपस में क्या कर रहा है, दोनों क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करवा रहा है, तो ये क्या हो गया, कंजंक्टिव एडवर्ब हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास टाइप्स थी। अब बच्चों इसके बाद जो अहम बात करने जा रहा हूं बच्चों, वो इनका रूल है कि इनको ऑर्डर कैसे देंगे, तो जरा उस पे आपने जरा नोटिस करना है कि इनको ऑर्डर कैसे होगा। हाँ जी बच्चों, अब मैं आपसे बात करता हूं कि जो आप एडवर्ब्स को बच्चों आप ऑर्डर कैसे देंगे। अगर हमारे पास दो तीन आप हमारे पास ऐसे आते हैं तो हम क्या बोलेंगे, देखिए अब उसकी वजह ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स। हाँ जी बच्चों, ये कैसे हम इनको ऑर्डर देंगे। हाँ भाई बच्चों, उसमें एक ऑर्डर है कि उसमें मतलब MP, आओ जी बच्चों आपके सामने होगा MPFTP।
अब एम से पता क्या बनता है, ये मैनर बनता है, MANNER मैनर। और पी से क्या बनता है, प्लेस। एफ से क्या बनता है, फ्रीक्वेंसी। और टी से क्या बनता है, टाइम। और पी से क्या बनता है, पर्पस। और बच्चों अब देखो 1 2 3 4 5। अब एक सेंटेंस अगर मैं यहां पे लेके आऊं, देखिए अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि आई वेंट आउट क्विकली डाउन टू स्ट्रीट। अब इसको जरा यूं कर लेते हैं, आई हैव टू गो आउट क्विकली डाउन टू स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट इन ऑर्डर टू कैच माई स्कूल बस। आओ बच्चों, अब देखिए आपके सामने ये अभी जो ऊपर वर्ड मैंने आपको बताया है, ये जो एम मैनर से है, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, पर्पस। आपके आई हैव टू गो आउट क्विकली, बच्चों किस में आ गया, देखो क्विकली किस में आ गया, ये देखो मैनर में आ रहा है। हाँ जी, डाउन टू स्ट्रीट, बच्चों प्लेस के बाद देखिए मैनर, अब डाउन टू स्ट्रीट, ये डाउन टू स्ट्रीट किसकी बात कर रहा है, डाउन टू स्ट्रीट, ये बच्चों आप जानते हैं ये प्लेस की बात कर रहा है। देखो ये प्लेस की बात कर रहा है। एवरी मॉर्निंग, आप देखो रोजाना, देखिए एवरी मॉर्निंग, ये जो फ्रीक्वेंसी की बात ये कर रहा है, एवरी मॉर्निंग आपका सामने फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। अब इसके बाद टाइम है, आफ्टर ब्रेकफास्ट, ये टाइम बता रहा है कब किस वक्त वो काम होता है, नाश्ता करने के बाद। और बच्चों उसके बाद क्या आ रहा है, पर्पस उसको क्या था, इन ऑर्डर टू कैच स्कूल बस को पे सवार होने के लिए। तो बच्चों आपके सामने ये जो ज्यादातर जो है, ये अगर आप इस ऑर्डर को याद कर लें तो किसी भी सेंटेंस में अगर ये सारे आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, फिर उसके बाद प्लेस की बात करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फिर टाइम की बात करेंगे, उसके बाद पर्पस की बात करेंगे। तो मैक्सिमम ये 5 हो गए। लेकिन इसके अलावा बच्चों एक और ऑर्डर भी है जो बड़ा फेमस है, आप देखना ये कि वो क्या है, जरा उसकी मिसाल भी आप सुन लें और ये भी आपके लिए बेनिफिट होगी। ये तो हो गया ना 5 का, अब जरा 3 का जो ज्यादा फेमस है, जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अब जरा उसकी बात करते हैं कि उसमें क्या कहता है वो, उसमें कौन कौन से आपको एडवर्ब मिलेंगे कि जिनको आपने तरतीब देनी है बेटा। हाँ जी बच्चों देखिए, अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि ही परफॉर्म्ड वेल yesterday at school। हाँ जी बच्चों आप जरा ये नोट कीजिएगा एक बात, यहां पे आपने सेंटेंस में गौर करना है क्या हुआ। आप देखिए ये परफॉर्म, देखो ये वर्ब आ गया, वर्ब, और ये एक्शन वर्ब है। तो आप जानते हो एक्शन वर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब आता है। देखो वेल भी आपके सामने एडवर्ब है, मगर एडवर्ब कौन सा है, देखो एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया। तो आपके सामने बच्चों ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ करता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। आओ जी यस्टरडे क्या है बच्चों, आप जब ये क्या है, यस्टरडे हमारे पास एडवर्ब ऑफ, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आओ जी ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आओ जी स्कूल क्या है बच्चों, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो बच्चों ये तीनों बड़े फेमस हैं, और अगर कभी आपको ये तीनों ही आ जाए तो बच्चा इनको ऑर्डर कैसे देना है आपने, तो देखिए सबसे पहले जो इसको ऑर्डर देंगे आप, सबसे पहले तो एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहले आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर इसके बाद एंड पे क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। और आपको याद होगा अभी जब मैंने टाइप शुरू किए मैंने इसी एडवर्ब ऑफ टाइम से बात की थी। मैंने आपसे कहा यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, हाँ जी, तो मैंने कहा लास्ट डे आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए। तो मैंने कहा हमेशा वो सेंटेंस के एंड पे उनको लिखा जाएगा। देखिए अब भी इसका नंबर 3 है, तो आप इसको कैसे ऑर्डर देंगे बच्चों, आप इसको यूं लिखेंगे। अब आपके सामने ही, इसके बाद क्या आएगा, परफॉर्म्ड, ही परफॉर्म्ड, इसके बाद वेल क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर उसके बाद एट स्कूल, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एट स्कूल आ जाएगा। और बच्चों आपके सामने अब एंड पे आएगा यस्टरडे और एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। अब आपके सामने अब ये इनका ऑर्डर हो गया क्या, अब ये सबसे पहले एडवर्ब ऑफ ये वेल हो गया नंबर 1 पे, इसके बाद ये आ गया नंबर 2 पे, इसके बाद यस्टरडे क्या आ गया बच्चों 3rd। तो बच्चों आपको आपके इस लेवल पे, एमडी कैट लेवल पे ये ऑर्डर जो होता है, ये परफॉर्म, ये वाला एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, ये बड़ा फेमस है, आपने इसको भी बड़ा गौर करना है। और जो इससे पहले मैंने पढ़ाया वो भी इंपॉर्टेंट है और ये उससे भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट्स है। अगर ये तीनों एडवर्ब आपको मिलेंगे तो आपने ऑर्डर ये रखना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर,
टाइम और उसके बाद प्लेस। तो बच्चों एक बात आप जरा नोट कीजिएगा, आज हमने जो एडवर्ब की बातें की हैं हमने उसको डिफाइन किया, हाँ जी, उसकी शक्ल देखी कि वो क्या होगा। हर वो वर्ड जिसके बाद ly आ जाए तो वो एडवर्ब नहीं होता, ये भी हमने देखा। फिर सारी टाइप्स की हमने बात कर ली कि क्या क्या इसकी टाइप्स है और उनकी प्लेस कहां कहां इस्तेमाल होगी। अब बच्चों जो इसका अगला लेक्चर होगा, इसका दूसरा, बच्चों वो सारे के सारे उनमें हम रूल्स की बात करेंगे, रूल्स ऑफ एडवर्ब, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में वहां से आएगा। अभी तो ये सारा हमने थ्योरेटिकल पढ़ लिया ना, सब्जेक्टिव एरिया इसका पढ़ लिया, थ्योरेटिकल एरिया पढ़ लिया, लेकिन अब बच्चों हम जाएंगे इसके रूल्स ऑफ एडवर्ब, जो इसका अगला लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू। अपने ख्वाबों को अगर आप चाहते हो कि उनको अपनी जिंदगी में, हाँ जी, हकीकत में देख लो, तो उसके लिए वो किसी ने ये कहा था कि सोना मत है बच्चों, ज्यादा नहीं सोना, जितना आपको रिक्वायर है उतना सोना है और ज्यादा से ज्यादा काम करना है। और इवन मैं तो बच्चों से ये भी कहा करता हूं, जब पढ़ पढ़ के थक जाया करो तो फिर पढ़ने लग जाया करो। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।